सो बेसिकली यहाँ पर सब चीज़ों के लिए फंक्शंस हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि आपको किस तरह का डेटा दिखाने के लिए किस टूल की ज़रूरत पड़ेगी और वो कौन सी फाइल के अंदर है। सो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने इंपोर्ट किया है सीबॉर्न को, आपने जो मर्जी अलाइस देना है दे सकते हो आप। इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt हमने ले लिया। उसके अलावा आपने numpy लिया है 2D एरे बनाने के लिए। सो यहाँ पर मैंने एरे लिया है np.array and I've taken these 3 values, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है। वी आर टेकिंग मार्क्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। और फंक्शन जो आपका यूज हो रहा है वो है sns.heatmap। सो sns किसका नाम है, सीबॉर्न का। हीट मैप इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, इसमें आप अपना 2D एरे पास करते हो। एनोटेशन आपको चाहिए तो हम ट्रू लिख रहे हैं, ठीक है। और ये कलर मैप हमने दे दिया। सो यहाँ पर हमने कलर्स बता दिए क्या होने चाहिए और यहाँ टाइटल लेबल वगैरह दिखा दिया, ठीक है। नाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट इट। सो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट हमारा कहाँ पर आया है, save it, okay, यहाँ पर। So when you execute it, अच्छा हमने लास्ट टाइम जो इंस्टॉल की थी वो आपकी साइकिट की थी, सीबॉर्न नहीं करी थी। तो अगर आपको हीट मैप यूज करना है तो सीबॉर्न भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल सीबॉर्न, ठीक है। सो वंस यू इंस्टॉल्ड दिस देन यू कैन यूज इट। सो हमने लास्ट टाइम जो इंस्टॉल करी थी वो साइकिट करी थी। So it's installed, ठीक है, successfully installed. Now let's try the code again. It's taking a bit of time but will come, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास। इसमें हमने जो कलर्स दिए थे वो दिए थे येलो, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। सो येलो, ग्रीन एंड ब्लू वी गेव। तो इसमें उसने क्या किया है, 65 से 75 में येलो के डिफरेंट शेड्स लिए हैं और उसके बाद आपके पास ग्रीन और ब्लू के मिला के शेड्स लिए, एंड देन यू हैव ऑल ब्लू शेड्स, राइट। सो ये आपके पास डिफरेंट कलर कोडिंग में आ गए और यहाँ पर ये कलर्स दिखा रहा है कि 65 से 70 तक ये वाला कलर यूज हो रहा है, 70 से 75 तक ये वाला कलर है, 75 टू 80 ये कलर है, 80 टू 85 ये कलर है। सो इट इज शोइंग यू डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो सैम्पल हीट मैप है, ये हमने लिखा है। एक्स लेबल पे सब्जेक्ट्स दिखाना है, वाई लेबल पे स्टूडेंट्स दिखाना है, तो वो आप चूज कर सकते हो आप क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है। सो ये हम अलग एरे से भी बना सकते हैं, ये सेम रिजल्ट आप डेटा फ्रेम से भी ले सकते हो। अब जैसे सेम मैंने यहाँ पे भी 2D एरे लिया, सो दिस इज अ डिक्शनरी, जैसे हम डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डेटा डिक्शनरी ले ली जिसके अंदर मैथ कॉलम है, मैथ के मार्क्स हो गए, साइंस कॉलम है उसके मार्क्स हो गए, इंग्लिश कॉलम है उसके मार्क्स हो गए। फिर उसका हमने डेटा फ्रेम बना लिया और स्टूडेंट्स के नाम को हमने एज इंडेक्स यूज कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा फ्रेम प्रिंट करा के दिखाऊंगी तो आपकी 3 रोज होंगी जिसमें आपका जो इंडेक्स है वो आ रहा होगा LS, बॉब एंड चार्ली, ठीक है। और उसके जो मार्क्स है वो मैथ, साइंस और इंग्लिश के आ रहे होंगे। और यहाँ पर आपने येलो, ऑरेंज और रेड को यूज किया है टू शो योर हीट मैप। So YL stands for yellow, OR is for orange, RD is for red. तो यहाँ पर ये आपके
एलिस के मार्क्स हैं, ये बॉब के मार्क्स हैं और ये चार्ली के मार्क्स हैं, ठीक है। एंड हियर इज योर कलर कोड कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो इस कलर से शो होंगे। जैसे एलिस के 75 मार्क्स हैं, आपको 75 से अगर ज़्यादा करने हैं तो आप यहाँ ज़्यादा कर सकते हो। इसके मान लो 75 नहीं है, 95 है, तो अभी आप देखना है इसके कलर में भी चेंज हो जाएगा। सो ये अभी येलो आ रहा था, पर जब आप इसको देखोगे अब, सो दिस इज गोइंग टू बी मरून बिकॉज 95 ये डार्क रेड में चला गया। सो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपके पास अलग अलग कलर्स जो हैं वो शो होंगे। सो हम जितनी रोज होंगी, जितने की आपकी ग्रिड बन रही है, उसके हिसाब से आप कलर्स, नंबर ऑफ कलर्स डिसाइड कर सकते हो एंड वो उन्हीं कलर्स की शेड्स में डिवाइड कर देगा पूरे आपके grid को, and then according to the values the colors will be taken in the chart. This is called heat map, ठीक है। सो इस चीज को हम heat map कहते हैं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत यूजफुल चीज है, बट आपको ये समझना है असली में कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो ऐसा कौन सा डेटा है जिसको शो करने के लिए आप हीट मैप यूज करोगे, ऐसा कौन सा डेटा है जिसको एनालाइज करने के लिए आप बार ग्राफ यूज करोगे। सो यहाँ पर हर चीज के लिए फंक्शन है, ठीक है। सो पाइथन प्रोवाइड्स यू फंक्शन फॉर एवरीथिंग। यू हैव फंक्शन फॉर हीट मैप, यू हैव फंक्शन फॉर नॉर्मल चार्ट्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट, स्कैटर, बॉक्स प्लॉट, बट किस जगह पर कौन सा चार्ट एप्लीकेबल है, कौन सा आपको हेल्प करेगा आपके रिजल्ट्स को अचीव करने में, दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक एज डेटा एनालिस्ट कि आपको किस तरह का डेटा स्क्रीन पे दिखाना है। समझ में आया ये चीज? हाँ। So you want CSV? अब जैसे ये कार्स का डेटा सेट है, लेट्स से इफ यू वांट दिस, या कॉलेज स्टूडेंट प्लेसमेंट फैक्टर्स डेटा सेट है, ये भी ले सकते हो। ये छोटा है, 26 KB का है, ये लेते हैं। आपने अगर ये कार का डेटा सेट लिया एंड यू नीड टू डाउनलोड द CSV, so I'm just going to download the CSV फाइल। ये फाइल हमारे पास ओपन हो गई है, मतलब डाउनलोड्स में सेव हो गई है। अब आप इसको ओपन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? कौन सा फंक्शन होता है CSV फाइल से डेटा रीड करने के लिए? Your file and CSV file should be in the same place. तो या तो मैं उसको इधर सेव कर लूँ या मैं इधर इसको सेव कर लेती हूँ। That's up to me. How do I want to save it? ठीक है। So let's say ये heat 3 मैंने downloads में सेव कर लिया और मेरी फाइल का नाम था cars.csv. So अब आप ये डेटा फ्रेम ऐसे नहीं बनाओगे। अब आपका जो डेटा फ्रेम होगा that is going to be pd.read underscore CSV and we'll write cars.csv. ये लाइन भी नहीं चाहिए मुझे। और लेट्स से हम पहले सिर्फ 5 रोज देखना चाहते हैं, तो आप क्या कॉल करोगे? df.head and for the time being I'm not creating the chart. So since you're not creating the chart, तो आपने ऐसे कमेंट बना दिया उसको। अब मैंने इसे रन किया तो ये हमारे पास डेटा आ रहा है। इसमें कार नंबर है, कार का नाम है, ब्रांड है, ब्रांच है, फ्यूल टाइप है, कॉस्ट है, कैटेगरी है, ठीक है। सो वी हैव ऑल दीज थिंग्स। अब इसमें से जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका हीट मैप बनेगा। तो आप मान लो कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हीट मैप बनाना चाहते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितनी रोज हैं।
सो आप एक कॉलम के लिए भी बना सकते हो, वैसे तो मल्टीपल कॉलम्स के लिए हीट मैप ज़्यादा अच्छा रहता है, जब एक कॉलम है तो फिर तो बार चार्ट ही बन सकता है, वाई वुड वी मेक अ हीट मैप, ठीक है। सो इट्स बेसिकली फॉर मल्टीपल कॉलम्स, बट चलो अगर आप इसको भी लेते हो कि ये कॉस्ट और कार नेम आपको लेना है, सो आई कैन टेक फॉर कार नेम एंड कॉस्ट, और मे बी फॉर ब्रांड एंड कॉस्ट यू कैन डू। अब इसमें जैसे ये जो डेटा है ना, ऐसे आप cars.csv को डाउनलोड करके इसमें आप ग्रुप बाय लगा के देख सकते हो, एवरेज कॉस्ट एज पर द ब्रांड, है ना, या एवरेज कॉस्ट एज पर द कैटेगरी, फ्यूल टाइप के अकॉर्डिंगली काउंट बता सकते हो। सो यू कैन वर्क ऑन दैट वे ऑल्सो। सो आपके ऊपर है कि आप इस पे कैसे काम करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने तो आपको ऑप्शन एक एक बार बता दी, बट यू हैव टू डाउनलोड द CSV फाइल्स लाइक दिस एंड ट्राई यूजिंग डिफरेंट ऑप्शंस। जैसे कि अगर आप यहाँ पर अभी सिर्फ ले रहे हो NDF इज इक्वल टू DF, और यहाँ से रोज आपको सारी चाहिए, लेकिन कॉलम्स मैं कौन से लेना चाहती हूँ, कार नेम, ब्रांड, कॉस्ट। कार नेम, कार नेम ही था ना, कार नेम, कार स्पेस नेम, ब्रांड एंड कॉस्ट। अच्छा, डॉट लॉग तो लिखाएंगे। So we've got car name, we've got brand, we've got cost, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते थे, जैसे आपको एवरेज कॉस्ट देखनी है, ठीक है। So you can do grouping by brand and see the average cost. Can any one of you tell me the statement? मैंने आपको डेटा फ्रेम के साथ ग्रुप बाय बताया था। अगर आपको ग्रुप बाय ब्रांड करना है, कैसे लिखोगे आप उसे? How will you write down the statement? Read CSV is fine, very good. How will you find the average cost grouped by the brand? Hurry up. देखो, पहली चीज तो यहाँ पर आपको मान लो कि इसमें से ये जो मैंने 10 रोज लिए, ये शो कराने की मुझे जरूरत ही नहीं है। दूसरा मैं यहाँ पर दे सकती हूँ n rows. I'm reading only 50 rows, let's say, ठीक है। एंड देन यू डोंट हैव टू शो 10, यू हैव टू शो द होल डेटा फ्रेम। तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। और अभी अगर आपको ग्रुप करने के लिए कहा जा रहा है तो आप ग्रुप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे NDF डॉट
ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में क्या बताते हैं, बाय कि आपको किस कॉलम के अकॉर्डिंगली ग्रुप करना है, ठीक है। सो हाउ डू यू वांट टू ग्रुप, फाइन। देन बाय में आप यहाँ पर अपने कॉलम का नेम दे दोगे जिसके बेसिस पे आपको ग्रुप करना होता है। सेव किया, एग्जीक्यूट किया, सब उसने ग्रुप्स तो बना दिए, लेकिन उन ग्रुप्स के ऊपर आपके पास जो डेटा आपको शो करना है वो कैसे शो होगा, मतलब व्हाट यू वांट टू शो। आपको सम शो करना है, एवरेज शो करना है, दैट इज ऑल्सो यू नीड टू स्पेसिफाई। हाउ डू यू स्पेसिफाई दैट, हाउ डू आई स्पेसिफाई कि मुझे क्या करना है। हेड 10 तो आपको टॉप 10 रोज देगा ना विशिष्ट। अगर आपको किसी डेटा फ्रेम की सिर्फ पहली 10 रोज देखनी है तो आप लिख सकते हो head 10, that gives you only the first 10 rows of the data frame. विशिष्ट सिंह की मैम डॉट सम लगा दो, सही कह रही है। अब इसमें ये जो नाम आ रहा है ये नहीं आना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर आएगा नहीं, तो ये कुछ भी हैजर्ड वैल्यूज आएंगी। सो इट्स बेटर वी शुड नॉट शो द कार नेम। तो हम वहां पर ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कार नेम नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रांड और कॉस्ट चाहिए। तो आप फॉर द टाइम बिंग यहाँ से कार नेम हटा भी सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन एग्जीक्यूट। तो ग्रुप बाय के साथ आपको फंक्शन का नाम देना होता है कि आप क्या देखना चाहते हो। लाइक ऑडी की एवरेज कॉस्ट है 2600, BMW की 11300, जगुआर की 4200, जीप एंड देन किया एंड MG एंड सो ऑन, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट कंपनीज हियर अलोंग विद देयर एवरेज, सॉरी देयर सम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है ये, ठीक है। सो टोटल टोटल कॉस्ट है, पर अगर आपको टोटल नहीं देखना, सम देखना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मीन शो कर सकते हो, क्योंकि मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। सो वो आपको उसकी एवरेज दिखा देगा। सो नाउ वी गेट दी एवरेज कॉस्ट ऑफ दोस कार्स। अब आपको इसी का हीट मैप बनाना है, तो इसी का आप हीट मैप बना सकते हो। अब इसको हटा लेते हैं, ये जो NDF है इसका हीट मैप बनाना है आपको। तो आपने यहाँ DF की जगह NDF कर दिया। एनोटेशन चाहिए मुझे, कलर कोडिंग इज योर चॉइस, व्हाटएवर कलर यू वांट, ठीक है। अब इसके अंदर जो टाइटल है, टाइटल तो है कार कॉस्ट, NDF में हमारे पास ब्रांड एंड कॉस्ट है। अच्छा नहीं, सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए इसमें आपके पास। सो सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आपके डेटा फ्रेम में फिर सिर्फ कॉस्ट ही आएगी, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज को हम शो कर रहे हैं। सो वी ओनली नीड कॉस्ट। और इसका जो आपका NDF का इंडेक्स है, ठीक है। सो ये जो आपने NDF बनाया है, इसका इंडेक्स जो है वो मैं दे सकती हूँ DF की, कार नेम भी दे सकती हूँ, ब्रांड भी दे सकती हूँ, जो मुझे वहां पे दिखाना होगा। सो आई कैन गिव दैट। सो लेट्स से मैंने कार नेम दे दिया
and we've taken only 10 rows. ये वाले को हम अभी कमेंट कर देते हैं. So we have taken it this way कि डेटा में कॉस्ट है और जो इंडेक्स है वो कार नेम है. So ये आपके पास आ जाएगा. 10 कार्स जो थी उनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं. कार नेम जो मतलब इंडेक्स होता है वो यहाँ पर शो होता है. So जो आपका कार नेम है वो यहाँ पर शो कर रहा है और फिर ये आपकी कॉस्ट है. दिस इज योर इन लेजेंड या जो भी आप इसको कहते हो आपकी एनोटेशन विच इज शोइंग यू कि किस कलर के लिए कौन सा नंबर जो है वो यूज हो रहा है. So we can see clearly from here कि मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स जो आपकी हैं वो ये सबसे डार्क कलर्स में है और जो सबसे लाइट कलर में है वो आपकी लेस एक्सपेंसिव कार्स है. सो वी कैन गेट दैट रिजल्ट फ्रॉम द heat map. So this is how you read the data from CSV files. और वो CSV files आप खुद से भी बना सकते हो. Otherwise वो CSV